आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वाइब में। मैं हूँ सना शाहनवाज। दोस्तों, हमें ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन एक्ट्रेस मॉडल शेफाली जरीवाला, जो कांटा लगा गर्ल हैं, वो अब हमारे बीच नहीं रहीं। उनका निधन हो गया है। शुक्रवार की रात 10:30 बजे 27 जून को उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी, और तबीयत बिगड़ने से जब उनके पति पराग त्यागी उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो रास्ते में ही उनका निधन हो गया। और मल्टी स्पेशलिटी मुंबई के जो हॉस्पिटल में वो जा रहे थे, वहां जाने के बाद जब उन्हें उन लोगों ने मृत घोषित कर दिया, उसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। दोस्तों, ये अभी उसका कारण यही बताया जा रहा है कि ये कार्डियक अरेस्ट है एक तरह का, लेकिन अभी इसकी जो असल वजह है मौत की, वो सही से पता नहीं चल पाई है। मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। 90s के लोग ये जानते होंगे कि जो कांटा लगा गर्ल एक गाने से फेमस हुई थी, रातों रात वो इस तरह से फेमस हुई थी कि हर कोई उन्हें जानता है। शेफाली जरीवाला बूगी वूगी में भी आई थी 2008 में। उसके बाद में वो नच बलिए में भी थी। उसके बाद वो सबसे ज़्यादा फेमस जब वो थी, जब बिग बॉस का जो सीजन 13 था, उसमें वो आई थी। उनकी जो सादगी थी, उनका बेबाक अंदाज था, वाइल्ड कार्ड एंट्री में वो बहुत ही कामयाब उस वक्त रही थी। लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया था, बहुत सराहा था। लेकिन उनकी अचानक मौत ने हम सब के दिलों को एक एक ऐसा दुख दे दिया है जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, ये जो उनकी उम्र जो थी वो सिर्फ 42 साल की थी। ये उम्र तो करियर के आगे बढ़ने का टाइम होता है, लेकिन मौत और जिंदगी पे सिर्फ खुदा का ही जो है फैसला वो चलता है, और किसी का नहीं इस पर। और अचानक जो उनकी डेथ हो गई, उसमें ये परेशानी हुई कि लोग ये भी कहने और सुनने को मिल रहा है कि वो एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी, जो ज़्यादा करके बॉलीवुड लोग वाले जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो लेते हैं। 5 से 6 साल से वो ट्रीटमेंट ले रही थी। विटामिन सी और ग्लूटाथायोन जैसी टैबलेट्स वो खा रही थी। लेकिन अभी ये कहना बिल्कुल अभी सही नहीं होगा कि क्या वही वजह थी कार्डियक अरेस्ट की, या वजह कोई और थी। दोस्तों, इसलिए हमें इस बात का जो है एक सबके दिल पे एक ऐसा गम बैठ गया है कि शेफाली जरीवाला को कोई भुला नहीं सकेगा। उनकी बेहतरीन अदाकारी, उनकी बेबाकी और उनके जो सादा सिंपल रहने वाले नेचर को कोई नहीं भूल सकेगा। दोस्तों, मैं आज आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आजकल हमें ये जो कार्डियक अरेस्ट की जैसी खबरें बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं। पहले ये नहीं मिलती थी, लेकिन अब इतनी ये कॉमन होती जा रही हैं कि अचानक मौत, अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ और किसी की मौत हो गई। अच्छा भला चलता फिरता इंसान, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, चाहे वो एक्ट्रेस मॉडल हो, चाहे वो कोई भी हो, कम उम्र में किसी की भी जो है डेथ वो हो जाती है। लेकिन एक बात हम ये हमेशा से जानते हैं कि जो आपकी बॉडी होती है वो आपको कहीं ना कहीं से आपको सिम्टम संकेत जरूर देती है कि आपके साथ कोई ना कोई परेशानी है। तो हम आपको यही बताना चाहेंगे कि कुछ जो रेगुलर टेस्ट होते हैं, जैसा कि सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, उसके बाद जो थायराइड प्रोफाइल हो गया, और उसके बाद आप ये लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो होता है, जिससे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल का पता चलता है। आपके ब्लड प्रेशर को आप रेगुलर मॉनिटर करते रहिए। और जो शुगर है, शुगर की जांच होनी भी बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों से हमें हमेशा एक 6-6 महीने पर आपको जो है इसका चेकअप आपको ज़रूर करा लेना चाहिए। चाहे आप होटल में एक बार आप खाना मत खाइए, महीने में आप एक ही बार खाइए, आप कभी ज़्यादा मत जाइए, लेकिन आप अपना ये जो टेस्ट है उसको आप बिल्कुल पाबंदी के साथ आप उसको कराएं। उससे जो है आपके अगर बॉडी में कोई भी चेंजेस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वो हमें पता लग जाएगा, और जिससे हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट ये बेसिक टेस्ट, इसको आप डिटेक्ट करके फिर आप आगे उसका कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप ट्रीटमेंट, या आप नेचुरोपैथी की तरफ जाना चाहते हैं, होम्योपैथी की तरफ जाना चाहते हैं, या एलोपैथी की तरफ, वो आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से आप कर सकते हैं।
और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपको अपने खान पान का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। लाइफस्टाइल जो चेंजेस होते हैं वो आपके जो बॉडी में, अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको रिवर्स करने में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो दोस्तों, आप जो है आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादा करके घर का बना खाना ही खाएं। बाहर के खाने से बचें। तेल, मसालों, नमक, शक्कर, हर चीज़ जो सॉल्ट, शुगर और हर चीज़ है उसको आप कंट्रोल में रख के खाएं। जो घी है, बटर है, ऑयल है, सबका इस्तेमाल बिल्कुल नियमित रूप से और थोड़ी मात्रा में करें। कुछ किसी भी चीज़, कोई भी मेडिसिन जो एंटी एजिंग या कोई भी चीज़ आपको बता रही है उनसे थोड़ा सा बचें, क्योंकि कोई भी चीज़ जो नेचुरल प्रोसेस है उसको अगर आप उसमें आप छेड़खानी करते हैं, उसे रोकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके आपको एडवर्स इफेक्ट ज़रूर देता है। ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा संदेश था। और दोस्तों, ये शेफाली जरीवाला की जो डेथ की न्यूज़ है इसने हम सबको हिला के रख दिया है। उन्हें एपिलिप्सी की भी प्रॉब्लम थी। 15 साल की उम्र में उन्हें पहली बार एपिलिप्सी का दौरा आया था, लेकिन किसी न किसी तरह से उनके ट्रीटमेंट चलते रहे और नेचुरोपैथी से भी, और काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल उनका इंक्रीज हुआ और वो धीरे धीरे करके बेटर हो गई। लेकिन ज़िंदगी और मौत का किसी का कोई भरोसा नहीं है। आज कोई है, कल कोई ना हो। तो अपने वक्त को बहुत ही अच्छे से गुजारिए, एक दूसरे से मिलते जुलते रहिए, खुश रहिए। और उनकी डेथ के लिए हमें बहुत ज़्यादा दुख है दोस्तों। तो हम बस उन्हें यही चाहते हैं कि उनके घर वालों को जो है किसी तरह से उनके दिल को जो है थोड़ा सा सुकून मिल जाए। जो उनके दिल पे तकलीफ गुजर रही होगी अभी, वो हम और आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। खबरों में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए इंडिया वाइब पर।